शिव की तीसरी आंख का रहस्य। शिव के भस्म लगाने का रहस्य। शिव के तांडव नृत्य का रहस्य। शिव के गले में लिपटे सर्प का रहस्य। शिव के मस्तक पर चंद्रमा का रहस्य। ये है वो 5 महारहस्य जिन्हें आज आप जानेंगे, जिन्हें जानकर आपकी भक्ति को और ज्यादा शक्ति मिल सकती है, महादेव की महाकृपा बरस सकती है। तो भोले की भक्ति में डूबकर देखिए गरम गरम। क्या आप जानते हैं कि आखिर भगवान शिव को तीसरी आंख कैसे मिली थी? भोलेनाथ को क्यों प्रिय है भस्म और क्या है शिव के तांडव नृत्य का रहस्य? आज आप जानेंगे शिव के जुड़े इन रहस्यों के बारे में और इससे संबंधित क्या मान्यताएं हैं। भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर भगवान शिव की तीसरी आंख का क्या है रहस्य? इसका रहस्य बहुत ही गहरा है। शिव की तीसरी आंख का रहस्य। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार हिमालय पर भगवान शिव सभा कर रहे थे, जिसमें सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और ज्ञानी जन शामिल थे। तभी सभा में माता पार्वती आई और उन्होंने अपने दोनों हाथों से भगवान शिव की दोनों आंखों को ढक दिया। माता पार्वती ने जैसे ही भगवान शिव की आंखों को ढका, संसार में अंधेरा छा गया। इसके बाद धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में खलबली मच गई। संसार की यह दशा भगवान शिव से देखी नहीं गई। उन्होंने अपने माथे पर एक ज्योति पुंज प्रकट किया, जो भगवान शिव की तीसरी आंख बनी। बाद में माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें बताया कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो संसार का नाश हो जाता, क्योंकि उनकी आंखें ही जगत की पालनहार हैं। शास्त्रों में शिव जी के स्वरूप के संबंध में कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। इनका स्वरूप सभी देवी देवताओं से बिल्कुल अलग है। जहाँ सभी देवी देवता दिव्य आभूषण और वस्त्रादि धारण करते हैं, वहीं शिव जी ऐसा कुछ भी धारण नहीं करते। वो शरीर पर भस्म रमाते हैं। शिव के भस्म लगाने का रहस्य। भगवान शिव इस दुनिया के सारे आकर्षण से मुक्त हैं। उनके लिए ये दुनिया, मोहमाया, सब कुछ एक राख से ज्यादा कुछ नहीं है। सब कुछ एक दिन भस्मीभूत होकर समाप्त हो जाएगा। भस्म इसी बात का प्रतीक है। शिव जी का भस्म से भी अभिषेक होता है, जिससे वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। घर में धूप बत्ती की राख से शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। महिलाओं को भस्म से अभिषेक नहीं करना चाहिए। अब भोलेनाथ के अगले रहस्य के बारे में जानते हैं। आपने शिव के तांडव नृत्य के बारे में बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या आप इसके पीछे का रहस्य जानते हैं? शिव के तांडव नृत्य का रहस्य। शिव का तांडव नृत्य प्रसिद्ध है। शिव के तांडव के 2 स्वरूप हैं। पहला, उनके क्रोध का परिचायक प्रलयकारी रौद्र तांडव। दूसरा, आनंद प्रदान करने वाला आनंद तांडव। ज्यादातर लोग तांडव शब्द को शिव के क्रोध का पर्याय ही मानते हैं। रौद्र तांडव करने वाले शिव रुद्र कहे जाते हैं। आनंद तांडव करने वाले शिव नटराज कहे जाते हैं। शिव के आनंद तांडव से ही सृष्टि अस्तित्व में आती है तथा उनके रौद्र तांडव में सृष्टि का विलय हो जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार माता सती भगवान शिव के साथ अपने पिता दक्ष द्वारा आयोजित हवन में हिस्सा लेने आई थी। वहां भोलेनाथ का अपमान होता देख माता सती ने अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। इस घटना में महादेव इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने रुद्र तांडव शुरू कर दिया।
उस तांडव के चलते पूरी सृष्टि पर प्रलय जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई। आगे हम आपको शिव से जुड़े और भी रहस्य बताएंगे। आप बस बने रहिए हमारे साथ। मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प, भोले के रूप में ये आपने हमेशा देखा होगा, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्या आपने कभी सोचा है कि भोलेनाथ के गले में हमेशा सर्प क्यों रहता है? क्या है मस्तक पर चंद्रमा का रहस्य और क्या है इससे संबंधित पौराणिक मान्यताएं? तो चलिए ये भी आपको बताते हैं। शिव के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव शमशान में निवास करते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं और गले में नाग को धारण करते हैं। महादेव के स्वरूप में कहीं न कहीं गहरे रहस्य भी छिपे हैं। भगवान शिव के गले में लिपटा नाग इस बात का संकेत है कि भले ही कोई जीव कितना भी जहरीला क्यों ना हो, पर्यावरण संतुलन में उसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। शिव के गले में लिपटे सर्प का रहस्य। भगवान शिव के गले में हर समय लिपटे रहने वाले नाग कोई और नहीं, नागराज वासुकी है। वासुकी नाग ऋषि कश्यप के दूसरे पुत्र थे। शिव पुराण के अनुसार नागलोक के राजा वासुकी शिव के परम भक्त थे। समुद्र मंथन के समय इन्होंने ही रस्सी का काम किया था, जिससे सागर मंथन संभव हो पाया। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ही शिव ने इन्हें गले में आभूषण की ही तरह लिपटे रहने का वरदान दिया। भोलेनाथ के सिर पर चंद्रमा धारण करने के बारे में शिव पुराण में कथा मिलती है। शिव के मस्तक पर चंद्रमा का रहस्य। एक बार महाराज दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रसित होने का श्राप दिया। इससे बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की पूजा की। भोलेनाथ चंद्रमा के भक्ति भाव से प्रसन्न हुए और उनके प्राणों की रक्षा की। साथ ही चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया। लेकिन आज भी चंद्रमा के घटने बढ़ने का कारण महाराज दक्ष का शाप ही माना जाता है। तो ये है महादेव के 5 महारहस्य। शिव करते हैं सबका उद्धार। शिव की कृपा